चैप्टर नंबर 10 का हमने इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि आपके पास चैप्टर नंबर 10 में आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारे पास होगा उसका नाम है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसको आप लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसको आप लोग जीरोथ लॉ भी आप लोग कहते हो। ठीक है, साथ ही हम लोग बात करेंगे भाई हीट और साथ में टेम्परेचर, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग ओपन सिस्टम, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ये आपके पास कौन कौन से सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में हम ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर करेंगे। तो चलते हैं बच्चे, सेशन का हम लोग आगाज करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। टॉपिक का नाम है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम जिसका नाम इसको इसको हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा जी, तो थर्मल इक्विलिब्रियम समझने से पहले हम थोड़ी सी एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैं ए का नाम कहता हूं, ठीक है, और ये मेरे पास एक दूसरी बॉडी है जिसको मैं बी का नाम कहता हूं, और ये मेरे पास कोई तीसरी बॉडी आ गई जिसको मैंने सी का नाम कह दिया। और मैंने ये कह दिया कि भाई अगर मेरे पास कोई बॉडी ए और बी, ये दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद ये आ गया कि अगर ए और बी का अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब अगर मेरे पास बॉडी ए है, इसका टेम्परेचर अगर मेरे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉडी बी का टेम्परेचर भी आपके पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बी और सी भी अगर आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये भी आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी अगर आपके पास बॉडी सी का टेम्परेचर भी आपके पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी ये दोनों भी आप एक दूसरे के साथ क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इफ द बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी and the body B is also in thermal equilibrium with body C, then body A is also in thermal equilibrium with body C. तो this is the zeroth law of thermodynamics आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पहला जो है वो लॉ आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग एक छोटी सी जो है वो इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। वो क्या है कि सपोज करो भाई मेरे पास ना एक जो है वो बॉटल है, ये मेरे पास एक बॉटल है, और ये मेरे पास एक दूसरी बॉटल जो है वो आपके पास पड़ी है। फॉर एग्जांपल जो कोक की बोतल है, या आप बुक में जो कोक की बोतल की एग्जांपल दी है, तो ये मेरे पास कोक की बोतल है, और ये भी मेरे पास कोक की बोतल है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक छोटा सा बर्फ लेता हूं, बर्फ की आइस क्यूब लेता हूं, और मैं क्या करता हूं, इस आइस क्यूब को सबसे पहले पहली बोतल के साथ में कनेक्ट करवाता हूं। ठीक है, यहां पर मैं इसके साथ अटैच करवाता हूं। तो क्या होगा जी, थोड़ी टाइम के बाद जो कोक की बोतल है इसका टेम्परेचर आपके पास कम हो जाएगा, और ये भी आपके पास इस आइस क्यूब के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, इसी आइस क्यूब को लेकर मैं दूसरी बॉटल के साथ में अटैच करवाता हूं, और थोड़ी टाइम के बाद मैं देखता हूं भाई कि ये जो मेरे पास दूसरी बॉटल है इसका टेम्परेचर भी आपके पास कम हो जाएगा, और ये भी आपके पास इस आइस क्यूब के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब जब मैं इस पहली वाली बॉटल का टेम्परेचर फाइंड आउट करूंगा, तो मैं देखूंगा भाई इस पहली वाली बॉटल का जो टेम्परेचर है वो फॉर एग्जांपल मेरे पास हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो दूसरी बॉटल है इसका टेम्परेचर भी आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आइस क्यूब है इसका टेम्परेचर भी आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैं इससे कह सकता हूं कि जो मेरे पास बॉटल ए है और बॉटल सी, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है जी, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसमें है आपके पास, थर्मल
इक्विलिब्रियम। तो ये मेरे पास जो है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। इफ अ बॉडी ए is in thermal equilibrium with body B, while body B is also in thermal equilibrium with body C, then body A is also in thermal equilibrium with body C. तो दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है। किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है। नहीं है, चलें जी। ये हमारे पास पहला जो टॉपिक है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारे पास आपके सामने आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गुड, अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी, जो कि मेरे पास है जी ओपन सिस्टम। अच्छा, हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के दरमियान में हम लोग डिफरेंस देखते हैं भाई कि हीट और टेम्परेचर के दरमियान में आपके पास क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। अच्छा जी, गुड 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 गुड। चलें जी, इस हीट और टेम्परेचर, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। अच्छा जी, तो दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या आ गया, हीट और टेम्परेचर। तो भाई एक तरफ मेरे पास आ गया हीट, दूसरी तरफ मेरे पास आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले हम हीट की डेफिनेशन कहते हैं। हीट मेरे पास क्या है जी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कि हीट बेसिकली आपके पास एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसको आप लोग क्या कहोगे, हीट कहोगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपके पास टेम्परेचर हो तो इसको क्या होगा, द मेजरमेंट ऑफ hotness and coldness of the body is called टेम्परेचर। ठीक है, कि आपके पास बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उसके मेजरमेंट को आप लोग क्या कहोगे जी, टेम्परेचर कहोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीट को आप लोग किससे मेजर करते हो, जाउल से, या आप इसको कैलोरीज से आप लोग इसको मेजर करते हो। लेकिन आप टेम्परेचर को किस तरह से मेजर करते हो, केल्विन। इसकी बेस यूनिट आपके पास क्या होती है जी, केल्विन आपके पास इसकी बेस यूनिट होती है, या आप सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स भी आप लोग ऑब्वियसली यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, हीट बेसिकली आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होती है। क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हीट। लेकिन जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में हम इसको समझते हैं कि ये मेरे पास है क्या चीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बॉडी है, इसको मैं हॉट बॉडी का नाम कहता हूं,
और ये मेरे पास कोई कोल्ड बॉडी है, ठीक है, कोई बर्फ है आपके पास, तो ऑब्वियसली आपके पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो चीज ट्रांसफर होगी वो मेरे पास क्या होगी, हीट होगी, ठीक है। सिमिलरली अब जो मेरे पास, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो सपोज करो अगर मेरे पास ये एक हॉट बॉडी है और ये मेरे पास कोल्ड बॉडी है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, कोल्ड बॉडी आ गया। अब मैं हॉट बॉडी का टेम्परेचर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका टेम्परेचर आता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर लेता हूं, इसका टेम्परेचर आपके पास आता है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जो 50 और 20 के दरमियान जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडी, इसको मैं क्या कहूंगा जी, टेम्परेचर कहूंगा। अब यहां पर हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आएगा। डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी, इसको भी आप लोग, ये आपके पास टेम्परेचर की दूसरी डेफिनेशन होती है जिसको आप लोग टेम्परेचर कहते हो। यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है? किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहते तो वो काइंडली पूछ सकता है बच्चे। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी के साथ मेरे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम आपके पास इंटरनल एनर्जी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग इंटरनल एनर्जी कहते हो, ठीक है। अच्छा जी, हीट को आप लोग बेसिकली क्यू से रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, हीट बेसिकली आपके पास क्यू से रिप्रेजेंट होती है। और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे मेरे पास इंटरनल एनर्जी। अच्छा जी, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन को भी देखते हैं। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी मेरे पास क्या होगा, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी of the molecules is called internal energy, is called internal energy। कि आपके पास जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होगी उसको आप लोग क्या कहोगे, इंटरनल एनर्जी कहोगे। एंड ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी मेरे पास यू से रिप्रेजेंट होता है, जो कि आपके पास स्टेट फंक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ऑल्सो a state function। what is the meaning of state function? यानी ये आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे आपके पास डिपेंड करता है। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन आ रही है, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ आप अभी अपने नोट्स बनाओ, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे आपके पास डिपेंड करता है, ये मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने जो है वो कोई वाटर के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल हैं ये रैंडमली मूव करते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो ये मूव कर रहे हैं तो इसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और जो मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों के दरमियान भी एक खास किस्म की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, डिफरेंट तरह की, जिसको आप लोग वंडर वॉल फोर्स भी कहते हो। वंडर वॉल फोर्सेस जो आपके पास, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप लोग कह सकते हो, वो मेरे पास कौन सी एनर्जी होती है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है। तो इस तरह से मेरे पास जो है वो वंडर वॉल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डिफरेंट तरह की आपके पास है। ये फोर्सेस जो आपके पास पाई जाती हैं ये मेरे पास इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, एक सवाल देखते हैं, एक एनएमडी कैट का एमसीक्यूज देखते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अच्छा जी, एक सवाल है आपके पास बड़ा खूबसूरत सा, उसको भी अपने पास नोट कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन है आपके पास एनएमडी कैट का, वो क्या है जी, इफ द टेम्परेचर
of the system is increase, then internal energy will be option number A positive, option number B negative, option number C same, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। यानी अगर आपने सिस्टम का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर लिया हो तो मुझे बताओ आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी। जल्दी से बच्चे क्विक रिस्पॉन्स करें और मुझे बताएं आपके पास कौन सा राइट ऑप्शन आता है। पॉजिटिव, गुड, वेल डन बच्चे। तो एग्जैक्टली वही आपके पास जो है वो पॉजिटिव होता है। गुड, चलें जी, गुड हो गया, ठीक है जी, गुड। तो इसका राइट ऑप्शन आ गया पॉजिटिव। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चे। अच्छा, वर्क डन भी आपके पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा समझ लो कि वर्क डन आपके पास पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो ये भी जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज करो अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये मेरे पास कंटेनर है और इसके अंदर आपने किसी पानी को उठा के रखा हुआ है, ठीक है। तो जब मैं बाहर से हीट सप्लाई करूंगा तो हीट सप्लाई होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास V1 है यहां से लेकर यहां तक, तो क्या होगा जी, आहिस्ता आहिस्ता ये पानी गर्म होना शुरू होगा और गर्म होते होते ये ऊपर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी वॉल्यूम लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको आप लोग क्या कहोगे, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। सिमिलरली अगर मेरे पास ये अगर मैं हीट सप्लाई को बंद कर लूं तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो मेरे पास पानी है वो अगर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, यानी प्रेशर अप्लाई करने से या और भी डिफरेंट तरह से है, तो उस तरह की वर्क डन को आप लोग नेगेटिव वर्क आप लोग कहोगे, ठीक है। अगर आपने हीट सप्लाई की तो मेरे पास पॉजिटिव हीट है, अगर आपने हीट को लूज किया तो ये मेरे पास नेगेटिव हीट, ये आपके पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। एक छोटा सा टेबल है, इसको ड्रॉ कर लो ताकि आप लोग जो है वो इसका कॉन्सेप्ट आपका जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा टेबल है, इसको ड्रॉ कर लो अपने पास। तो क्या है जी मेरे पास, वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास आ जाएगा छोटा सा टेबल। तो अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास आ गया वर्क। वर्क को आप W से डिनोट करते हो, हीट को आप लोग Q से डिनोट करोगे और इंटरनल एनर्जी को आप लोग U से डिनोट करोगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी यूनिट्स क्या होगी। वर्क की यूनिट आपके पास जाउल, हीट की यूनिट भी आपके पास जाउल या कैलोरीज, और इंटरनल एनर्जी की यूनिट भी आपके पास जाउल होती है। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क आपके पास क्या होगा जी, कि जब भी आपने जो है वो फोर्स अप्लाई की, यानी आपके पास अगर क्या कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी आपके पास जब चेंज इन वॉल्यूम आ जाए तो आपके पास वर्क होगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, चेंज इन वॉल्यूम आ जाए तब आपके पास वर्क होगा, चेंज इन वॉल्यूम, तो तब आपके पास वर्क होगा, ठीक है। हीट आपके पास क्या होगा जी, मतलब एक्सटर्नल सोर्स, आप लोग क्या करोगे, एक्सटर्नल सोर्स, कि आप हीट को बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से आप लोग अप्लाई करते हो। और इंटरनल एनर्जी क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी,
प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपके पास किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे आपके पास डिपेंड करता है। ठीक है, अब वर्क आपके पास पॉजिटिव कब होगा, कि जब भी आपके पास पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वर्क आपके पास पॉजिटिव होगा। हीट आपके पास कब होगी, पॉजिटिव होगी, जब आप यानी हीट को सप्लाई कर रहे होगे, हीट सप्लाई, तो हीट आपके पास पॉजिटिव। और इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी आपके पास पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर आपके पास पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो वर्क आपके पास नेगेटिव होगा, यानी आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हो, इसमें आप ये कह सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज, इसको कह सकते हो वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, सिमिलरली हीट आपके पास क्या होगा जी, हीट आप लोग एमिट या एमिट कर रहा हो, ये एक तो पहले में आपके पास हीट अब्सॉर्ब हो रही थी ना, हीट अब्सॉर्ब भी इसको आप लोग कह सकते हो हीट एमिट, यानी हीट आपके पास निकल रही हो किसी सिस्टम में से तो वो आपके पास नेगेटिव होगा। ठीक है, हीट अब्सॉर्ब आपके पास प्लस क्यू और हीट एमिट आपके पास माइनस क्यू। टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो माइनस यू, टेम्परेचर इंक्रीज तो प्लस यू। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा टेबल है जो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अच्छे से क्लियर कर देगा। किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहते तो वो काइंडली पूछ सकता है बच्चे।